मिजोरम में सियासी संकट, बीजेपी ने जेडपीएम सरकार को बताया असंवैधानिक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज़ारा अब तक, जहां मैं लाता हूं मिजोरम से जुड़ी खबरें और संस्कृति की गहराई। आज की बड़ी खबर, बीजेपी मिजोरम ने जेडपीएम सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। आइए जानते हैं पूरा मामला। 19 मई 2025 को बीजेपी मिजोरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एलएडीसी यानी लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सरकार अस्थिर हो चुकी है। बीजेपी नेता श्री जंगूरा जी के मुताबिक 22 अप्रैल को जेडपीएम ने अपना बहुमत खो दिया था। इसके बावजूद उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जेडपीएम पार्टी ने खुद अपने ही नेता को दोबारा सीएम यानी प्रमुख पद पर बैठा दिया, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ माना जा रहा है। बीजेपी समर्थित गठबंधन अब नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्री जंगूरा जी ने कहा, वर्तमान हालात में जनता निराश है, छात्र भी आंदोलित है और अब जनता को स्थिर सरकार की जरूरत है। एमएलए और कोर ग्रुप सदस्य डॉक्टर के बेचुआ जी ने वर्तमान सरकार पर सीधा सवाल उठाया, क्या मिजोरम के लोग खुश हैं? क्या गरीब राहत महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अच्छी सरकारें जनता का भविष्य उज्जवल बनाती है, जैसे भारत में देखा जा सकता है, जबकि पाकिस्तान आज भी संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर बेचुआ जी ने मिजोरम में युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि आइजोल में कई नौजवान चुपचाप नशे में मर रहे हैं और यह सरकार की गंभीर नाकामी है। उन्होंने मांग की है कि यूएनओ से संगठनों के साथ मिलकर तुरंत नशा मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने दावा किया कि जब वह सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिहैब सेंटर और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग शुरू किए थे, लेकिन जेडपीएम सरकार ने इन प्रयासों को जारी नहीं रखा। आज लोगों को जरूरत है सहायता की, लेकिन सरकार पीछे हट चुकी है। इस बैठक में राज्य महासचिव ललथंगमोई ने स्टोरीज ऑफ यूनिटी, लैंड एंड कल्चर डॉक्यू फिक्शन फेस्टिवल की रिपोर्ट भी पेश की। तो ये थी मिजोरम की सियासत से जुड़ी बड़ी खबरें। इस पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। बीजेपी के इस प्रेस वार्ता में 3 बातें खास तौर पर उभर कर सामने आती हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल, जेडपीएम द्वारा बहुमत खोने के बावजूद सीएम पद पर बने रहना और उसी पार्टी के लोगों द्वारा फिर से सीएम चुनना, यह स्थिति जनता में भ्रम पैदा करती है। मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र की नींव पारदर्शिता और नैतिक जिम्मेदारी पर टिकी होती है। सत्ता में बने रहने का लालच और संवैधानिक मूल्य से ऊपर हो जाए तो यह पूरे राज्य के लिए खतरनाक संकेत है। दूसरा, युवाओं में नशे की समस्या। डॉक्टर बेचुआ का यह बयान है कि आइजोल में लड़के चुपचाप मर रहे हैं, दिल दहलाने वाली बात है। मिजोरम जैसे शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य में अगर युवा इतनी खामोशी से खो रहे हैं तो यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक आपदा है। ज़ारा अब तक का मानना है कि यह समय है जब राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को साथ मिलकर इस गंभीर मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए। तीसरा, जन कल्याण योजनाओं का रुकना, जनता से धोखा। पूर्व समाज कल्याण मंत्री द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जेडपीएम सरकार द्वारा आगे न बढ़ाया जाना दर्शाता है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने सामाजिक जिम्मेदारी को पीछे छोड़ दिया है। ज़ारा अब तक यह मानता है कि किसी भी सरकार का मूल्य उसके घोषणा पत्र से नहीं, उसके जमीन पर किए गए कार्यों से आंका जाना चाहिए। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, सोच का परिवर्तन जरूरी है, जहां सरकार का फैसला जनता के भले को केंद्र में रखे। जेडपीएम और बीजेपी के बीच चल रही इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण आवाज मिजोरम की आम जनता की है। ज़ारा अब तक उनकी आवाज बनने के लिए प्रतिबद्ध है, स्पष्ट, निष्पक्ष और संवेदनशील रिपोर्ट के साथ।